डायरेक्शनल ड्रिलिंग का मतलब क्या है? अब एक तो होती है ना वर्टिकल ड्रिलिंग, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने जब ड्रिलिंग स्टार्ट करनी है तो हमने सीधा नीचे की तरफ जाना है। ये हमारी क्या हो गई है, बिल्कुल वर्टिकल ड्रिलिंग आ गई है। इसी की जगह जब हम ड्रिलिंग करते हैं किसी दूसरी साइड के अंदर, अब उस ड्रिलिंग को हम नाम देते हैं डायरेक्शनल ड्रिलिंग का। फॉर एग्जांपल, जब पेट्रोल को मालूम किया जा रहा है कौन सी जगह के अंदर मौजूद है, तो वहाँ पे जब सर्वे किया गया, सर्वे के बाद पता चला कि पेट्रोल मौजूद है इस पॉइंट के अंदर, ठीक हो गया। अब ये पॉइंट कौन सी जगह पे मौजूद है? जहाँ पे ऊपर पूरी कमर्शियल सोसाइटी मौजूद है, प्लाजे बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मार्केट्स बने हुए हैं, लोगों के घर बने हुए हैं, सारी चीज़ें। अब यहाँ से पेट्रोल भी निकालना है, इनको भी आप डिस्प्लेस वहाँ से कर नहीं सकते। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस साइड से साइड दूर हट के एक जगह से, एक फ्री पॉइंट से ड्रिलिंग स्टार्ट की जाएगी और पेट्रोल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। उसके लिए फिर अब जो ड्रिलिंग यूज़ की जाएगी उसे हम किसका नाम देंगे? डायरेक्शनल ड्रिलिंग का नाम देंगे, ताकि वहाँ पे हम अपने ऑयल रिसोर्सेज को भी डिस्कवर कर लें, वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लें, और साथ जो वहाँ पे आपके बाकी एम्यूनिटीज़ मौजूद हैं उनको हम किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाएँ। तो इसके लिए फिर वहाँ पे क्या की जाती है? डायरेक्शनल ड्रिलिंग की जाती है। या फिर सेकंड चीज़, जब आप देखते हैं कि एक जगह पे आपने पेट्रोल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने मालूम किया और इसके ऊपर जो पूरा एरिया है वो ये पूरी एक बड़ी रॉक मौजूद है। अब जब आपने देखा कि अगर हम इसको वर्टिकल ड्रिलिंग करते हैं, तो वर्टिकल ड्रिलिंग हमें पूरी रॉक जो है वो काट के नीचे जाना पड़ेगा। अब जो रॉक है तो रॉक की फॉर्मेशन हार्ड होती है, उसके अंदर स्टोनी मटेरियल ज़्यादा होता है। अब उसके अंदर मीन आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। उसी की जगह जब आपने सर्वे किया, या तो आपने लेफ़्ट साइड पे एक पॉइंट देखा, या राइट साइड पे, या वहाँ पे अपने फ्रंट पे या बैक पे, एक साइड पे आपको वहाँ पे पॉइंट मिला जहाँ से एक तो आपका डिस्टेंस कम आ रहा है, और सेकेंड चीज़ वहाँ पर आपको क्या करना है, इतनी हार्ड फॉर्मेशन का भी सामना नहीं करना पड़ रहा। अब यहाँ पे ये जो ड्रिलिंग होगी डायरेक्शनल ड्रिलिंग, वो आपके लिए क्या होगी? ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे वर्टिकल ड्रिलिंग, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग के अंदर हमें डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, और साथ ही हमें क्या करना पड़ रहा है, हार्ड फॉर्मेशन का भी वहाँ पे सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है, हमें रॉक्स वगैरह इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। इसके अंदर जो हमारे टूल्स वगैरह होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और साथ क्या होगा कि जब आप डायरेक्शनल ड्रिलिंग करते हैं तो डायरेक्शनल ड्रिलिंग के अंदर आपकी कंडीशन चेंज हो जाती है। अब आप क्या कर रहे होते हैं, वर्टिकल के अंदर आप बिल्कुल आप नीचे की तरफ वहाँ पे प्रेशर दे रहे होते हैं। अब जब आप डायरेक्शनल कर रहे हैं तो डायरेक्शनल के अंदर आपको टू साइड आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे चीज़ें, एक तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको आपने देखना होता है, सेकंड चीज़ आपने जो एंगल बना रहे हैं उस एंगल के अकॉर्डिंग उसके वहाँ पे पुशिंग वगैरह, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे ड्रिलिंग जो मशीन है उसकी प्रॉपर मूवमेंट करवानी होती है। इन दो चीज़ों को आपने क्या करना होता है, इसके अंदर कंसिडर करना होता है। जबकि इसके अंदर आपको वर्टिकल के अंदर वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को आपको नहीं देखना पड़ता, जस्ट आपने वहाँ पे फॉर्मेशन को देखना होता है, वहाँ पे आप वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और कटिंग कर रहे होते हैं। Directional drilling is much more than simply drilling, selecting a well path and hole angle. अब डायरेक्टली जो डायरेक्शनल ड्रिलिंग है तो ये क्या होगी कि ज़्यादा आपके मुश्किल होती है सिलेक्ट करना कौन सी जगह से कौन सा पाथ पर हमने यूज़ करना है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। इट इंक्लूड्स सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट सर्वे टेक्निक। सबसे पहले इसके अंदर आपको अच्छी वे के अंदर एक सर्वे टेक्निक चाहिए होती है, जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रास्ता है जो कि हमारे लिए शॉर्ट भी है और हमारे लिए ईजी भी है। ऐसा ना हो कि उसके अंदर आपको कोई आगे बहुत बड़ा बैरियर आ जाए जिसकी वजह से आगे आपको अपना रास्ता ही चेंज करना पड़ जाए। देन डिफाइनिंग द बेस्ट कंट्रोल टूल्स, उसके बाद इसके अंदर आपने कंट्रोल टूल्स भी डिफाइन करने होते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी वहाँ पे बियर करेंगे, साथ आपकी जो डायरेक्शनल ड्रिलिंग है उसके अंदर भी वो काम करेंगे। अब इसके ऊपर जो ज़मीन है तो उसका भी प्रेशर पड़ रहा है, जबकि डायरेक्शन जब आप वर्टिकल जा रहे हैं साइडों का तो होता है लेकिन ऊपर से प्रेशर नहीं पड़ रहा होता। अब यहाँ पे ऊपर से भी प्रेशर पड़ रहा है, आगे से भी प्रेशर पड़ रहा है, मल्टीपल आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। एंड रिसर्चिंग एप्लीकेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन, और साथ ही उसके अंदर आपने गवर्नमेंट की रेगुलेशंस भी देखनी होती हैं तो गवर्नमेंट ने क्या इस ड्रिलिंग को इस जगह को बैन तो नहीं किया होगा कि यहाँ पे हम ड्रिलिंग तो नहीं कर सकते या इस तरह कोई इशू तो नहीं है। एंड गैदरिंग पर्टिनेंट
जियोलॉजिकल डाटा, और साथ ही आपने वहाँ पे ज़मीन का पूरा सर्वे करना होता है कि वहाँ पे ज़मीन किस तरह की मौजूद है। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे क्या करनी पड़ती हैं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट वे के अंदर सेलेक्ट करनी पड़ती हैं और इनको वहाँ पे इनके बारे में रिसर्च करनी होती है। इन एडिशन द डायरेक्शनल प्रोग्राम में अल्टर और अफेक्ट द केसिंग एंड सीमेंट प्रोग्राम। अब जो डायरेक्शनल प्रोग्राम है, जो आप डायरेक्शनल ड्रिलिंग कर रहे हैं, इसके अंदर जो आपने पैकिंग करनी है, पैकिंग के लिए जो आपने पाइप वगैरह डालने हैं, तो वो चीज़ भी अब असरअंदाज होगी। और साथ जो आपने सीमेंटिंग करनी है कि आपको मटेरियल वगैरह वहाँ पे किसी चीज़ से वहाँ पे अफेक्ट ना हो, उसकी कंडीशन भी अब चेंज हो जाएंगी, क्योंकि अब इसके अंदर आपको वहाँ पे सीमेंट वगैरह इसकी साइडों के अंदर फिल करना होता है। जबकि वर्टिकल के अंदर जब आप साइडों के अंदर फिल करते हैं, वो आपने जस्ट पोर करना होता है, साइडों में फिक्स हो जाता है। अब इसके अंदर ये एक प्रॉब्लम भी आ जाती है, केसिंग और सीमेंटिंग, ये भी प्रॉब्लम डायरेक्शनल ड्रिलिंग के अंदर आ रही होती है। उसके बाद क्या आता है कि मे अफेक्ट है हाइड्रोलिक्स, मतलब जो हाइड्रोलिक प्रेशर आ रहा है उसको भी अफेक्ट करेगा। सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीशन टेक्निक, उसको सेंट्रलाइज करना कि आपने क्या करना है, बिल्कुल जो ड्रिलिंग जो पाइप है वो सेंटर पर रखना है, ना एक साइड पर ज़्यादा हो ना दूसरी साइड पे हो, वो भी थोड़ा टफ होता है। उसके बाद वहाँ पे कंप्लीशन टेक्निक है, उसको कंप्लीट कैसे किया जाए, इन तमाम चीज़ों को वहाँ पे क्या किया जाता है, देखा जाता है। ये चीज़ें आपके वहाँ पर ड्रिलिंग जो प्रोग्राम है उसके ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। Controlled directional drilling is the process of deviating a well bore along a predetermined course to a targeted whose location is given as lateral distance from vertical. Controlled directional drilling is to process of deviating. कंट्रोल डायरेक्शन ड्रिलिंग कब की जाएगी? कंट्रोल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अपने काबू के अंदर करना, मतलब जब वो आपके काबू से बाहर जा रही है, डेविएशन आ रही है, वहाँ पे मूवमेंट हो रही है। कंट्रोल डायरेक्शन ड्रिलिंग एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके अंदर आप जो डेविएशन हो रही है, मीन जो आपका ड्रिलिंग हो रही है, ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ आपके जो प्लेन है उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, उनको आप क्या करते हैं, अपने टारगेटेड जोन के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिवेल्प कर रहे होते हैं, उसकी तरफ मूव कर रहे होते हैं। और जो आपने पहले से वहाँ पे लेटरल वर्टिकल आपकी नीचे से ऊपर से नीचे आ गई, लेटरल जो आपकी एक डायरेक्शन के अंदर वहाँ पे मूव कर रही है, कि जो वर्टिकल से अब ये आपकी वर्टिकल ड्रिलिंग है। और इसी के अकॉर्डिंग फिर आपने वहाँ पे डिफाइन किया कि यहाँ से हम ड्रिलिंग करेंगे और यहाँ से हम डायरेक्शन ड्रिलिंग करके अपने डिस्टेंस से हम वहाँ पे कर सकते हैं। मीन अब जब आपने रॉक के अंदर देखा कि बिल्कुल वर्टिकल आपके पाँव के नीचे वहाँ पे आयल मौजूद है, लेकिन अब आपको पता चला कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो बहुत, एक तो गहराई बहुत ज़्यादा है और साथ ही बहुत इशू है। फिर आपने उससे एक डिस्टेंस के अंदर अब पेट्रोल की डायरेक्शन जो लोकेशन तो सेम रहेगी, वो तो नहीं चेंज कर सकते, वो वहाँ पे ही होगी। और आपने अपने एक लोकेशन स्पेसिफाइड करनी है, यहाँ जिस जगह से आप ड्रिलिंग करेंगे और उस लोकेशन के ऊपर ही वापस पहुँचेंगे। अब ऐसा ना हो कि अगर थोड़ी सी भी आपकी सर्वे के अंदर गलती होगी तो जो ड्रिलिंग होगी, फॉर एग्जाम्पल 100 फीट का आपका डिस्टेंस आ गया, 100 फीट आप उससे साइड पे गुजर गए, अब इसका मतलब क्या हो गया, पूरी की पूरी ड्रिलिंग आपकी क्या हो गई है, बर्बाद, आपके किसी काम की नहीं है, जितनी कॉस्ट है वो आपकी सारी ज़ाया हुई है। अब इसके अंदर बिल्कुल आपको क्या करना पड़ता है कि आपको टू द पॉइंट कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे तमाम डिसीजंस वगैरह लेने होते हैं। तो लेटरल आपने क्या करना होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कंट्रोल डायरेक्शन ड्रिलिंग का, जिसके अंदर जो आपकी वर्टिकल ड्रिलिंग है और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप जो लेटरल ड्रिलिंग का डिस्टेंस और लोकेशन वगैरह आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। This definition is the basis for all control definition। अब ये जो definition की गई है कि कंट्रोल डायरेक्शनल ड्रिलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो आपका डेविएटिंग वेल बोर होता है उसको एक प्री डिटरमाइन एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पे डेवलप किया जाता है लोकेशन के अकॉर्डिंग, और उसका जो वर्टिकल और लेटरल डिस्टेंस है उसको भी डिफाइन किया जा रहा होता है। तो जो कंट्रोल डायरेक्शन ड्रिलिंग के जितने भी आपके डायरेक्शनल ड्रिलिंग के जितने भी कुएँ आ जाएंगे जिनके अंदर डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या जिनके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन वगैरह कर रहे हैं, उन तमाम के अंदर यही चीज़ वहाँ पे आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, यही प्रोसेस यही डेफिनेशन अप्लाई होगी। फिर आ जाता है इनएक्सेसिबल लोकेशंस। अब जो कंट्रोल ड्रिलिंग होती है या आपकी डायरेक्शन ड्रिलिंग होती है वो मोस्टली उन जगहों पर की जा रही होती है जो कि इनएक्सेसिबल हो। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी कि यहाँ पे अगर आपके ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं और अब वहाँ पे आपका नीचे ऑयल वगैरह डिस्कवर हो गया है, मीन अब वो आपके लिए क्या हो रहा है, इनएक्सेसिबल है, बिल्डिंग जो हटा नहीं सकते क्योंकि वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ उनके ऊपर भी लगे हुए, आप पेट्रोल को निकालेंगे उसके ऊपर भी लगेंगे, वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब इस ये आपके लिए इनएक्सेसिबल लोकेशन बन रही है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रसाई हासिल नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, डायरेक्शन ड्रिलिंग परफॉर्म कर देते हैं।
Wide often a target pay zone lies vertically beneath the surface location that is impact as a rig site. तो वाइड ऑफन के अक्सर क्या होता है कि जो आपका पे जोन होता है जो कि आपको पेट्रोल वगैरह दे रहा होता है वो मोस्टली आपको वर्टिकल वहाँ पर लोकेशन के नीचे ही मौजूद होता है। कॉमन एग्जांपल इंक्लूड रेजिडेंशियल लोकेशन, फॉर एग्जांपल आपकी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग आ गई, उसके नीचे आपका पेट्रोल आ गया है, या आपके रिवर बेड्स आ गए, दरिया के अंदर आ गया, फिर आपका माउंटेन्स आपकी पहाड़ियाँ वगैरह आ गई हैं, या हार्बर्स या रोड्स वगैरह आपके कोई आपके ब्रिजेस वगैरह आ गए, या कोई आपके बड़ी आपकी नदी वगैरह आ गई, या कोई आपका रोड वगैरह आ गई, उसके नीचे वहाँ पे मिल गया ऑयल। इन केसेस के अंदर रिग साइट इज सिलेक्टेड, एक रिग साइट को आप सेलेक्ट करते हैं जहाँ से आपने ड्रिलिंग करनी होती है, एंड द वेल इज ड्रिल्ड डायरेक्शनली इनटू द टारगेटेड जोन, और फिर वहाँ पे क्या किया जाता है उस पॉइंट से वहाँ पे प्रॉपर जियोलॉजिकल सर्वे करके उस आपके जो जोन है उसकी तरफ वहाँ पे आपकी ड्रिलिंग की जाती है। मेन आपको बताया जा रहा है कि इनएक्सेसिबल जोन्स कौन से हैं, वो जोन जहाँ पे आपका कोई रिवर मौजूद है, कमर्शियल बिल्डिंग्स मौजूद हैं, रोड्स वगैरह मौजूद हैं, या इस तरह की कोई इम्यूनिटी वगैरह मौजूद है जहाँ पे आपका नीचे पेट्रोल वगैरह मिल जाता है, और फिर वहाँ पे आप क्या करते हैं टारगेटेड जोन के लिए एक आप वहाँ पे एरिया डिफाइन करते हैं, उससे आप क्या करेंगे वहाँ पे ड्रिलिंग करेंगे और ड्रिलिंग करके वहाँ तक एक्सेस हासिल करेंगे। मल्टीपल वेल्स ड्रिलिंग फ्रॉम अ सिंगल साइट। अब बाज़ औक़ात क्या किया जाता है साइट आपके पास एक ही मौजूद होती है, अब लेकिन उसको क्या किया जाता है मल्टीपल वहाँ पे वेल्स बनाए जाते हैं। अब उसके लिए ये रीज़न क्या है मल्टीपल वेल्स की, वो रीज़न ये है अगर वहाँ पे आपका जो पेट्रोल है बल्क क्वांटिटी के अंदर मौजूद है तो एक कुएं से तो आप इतना ज़्यादा निकाल नहीं पाएंगे, अब उसकी ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे आप क्या करते हैं मल्टीपल जो वेल्स हैं उनको वहाँ पे आप ड्रिल कर रहे होते हैं। Perhaps the most common application for drilling is the associated with offshore production platform. It is more economical in most cases to drill a number of directional drill from a single platform than to build individual platform from vertical well. Some North Sea platforms have capability to drill as many as 60 well from the single. अब कहा जाता है कि आपके मोस्ट ज़्यादातर ये एप्लीकेशंस की जाती हैं मतलब जहाँ पे आपको पेट्रोल वगैरह ज़्यादा है वहाँ पे अब जो नॉर्थ सी के अंदर देखा गया है कि वहाँ पे आपका जो ऑयल के ज़खायर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, और वहाँ पे देखा गया कि 60 कुएं एक ही जगह से वहाँ से आप क्या कर सकते हैं खोद सकते हैं। और जैसे ईरान का कहा जाता है ना, ईरान के अंदर जैसे ज़मीन को आप हाथों के ज़रिए भी खोदते हैं ना 40 से 50 फीट नीचे जाते हैं पेट्रोल निकल आता है। मीन वहाँ पे पेट्रोल इतनी बल्क क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, कुवैत के अंदर इन कंट्रीज़ के अंदर इतना मौजूद है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ती, हज़ारों फीट नहीं नीचे जाना पड़ता, कुछ फीट्स भी नीचे जाते हैं तो वहाँ से जिस तरह यहाँ पे आप पानी निकाल रहे हैं वहाँ पे आप पेट्रोल निकाल रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके जो सिंगल जोन है तो वहाँ पे आप कुछ ऐसी जगह मौजूद है उनकी कैपेबिलिटी है सी शोर की साइड पे जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि सिंगल साइड पे 60 वेल्स वहाँ पे आप इजीली वहाँ पे ड्रिल कर सकते हैं। अब ये आपके सामने शो हो रहा है ये, अब ये हमारे पास जो पिक्चर है पिक्चर के अंदर आप देखते हैं कि ये आपका जो वेल है तो इसके नीचे आपके ये एक बड़ी लेवल पे वहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज मौजूद हैं। अब इन ऑयल रिसोर्सेज को बल्क क्वांटिटी के अंदर निकालने के लिए अब क्या किया जा रहा है कि पूरे एरिया को कवर करने के लिए कि ताकि सारा ऑयल वहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाए। यहाँ से आपके 3 वेल्स स्टार्टिंग के अंदर ये वर्टिकल जा रहे हैं, वर्टिकल जाने के बाद एकदम से इनकी डायरेक्शन बनाई जा रही है। अगर वर्टिकल ही किए जाएंगे ये तो तीनों यहाँ पे ही पहुँचेंगे। अब इनकी डायरेक्शन के तमाम जो ज़खायर उनको निकाला जा सके उसके लिए फिर क्या किया जा रहा है इनकी वर्टिकल वहाँ पे डायरेक्शनल ड्रिलिंग की जा रही है, डायरेक्शनल ड्रिलिंग के थ्रू फिर वहाँ पे प्रॉपर ऑयल रिसोर्सेज वहाँ पे लिए जा रहे हैं। उसके बाद बाद औक़ात क्या किया जाता है कि कुछ कुएँ होते हैं जिनके अंदर वहाँ पे गैस प्रेशर सब बन रहा होता है, फिर वहाँ पे आपके जो ऑयल वगैरह होता है तो वो निकल नहीं रहा होता, उसके लिए फिर बाज़ औक़ात क्या किया जाता है एक रिलीफ ड्रिलिंग की जाती है। रिलीफ ड्रिलिंग का क्या किया जाता है जिसके थ्रू वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे एक्स्ट्रा जो गैसेज होंगी, एक्स्ट्रा जो प्रेशर होगा या जिसके थ्रू आप पंपिंग कर सकेंगे और वहाँ से पेट्रोल को एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर स्पीड के अंदर निकालेंगे, उसके अंदर ये काम भी किया जाता है। रिलीफ ड्रिलिंग भी की जाती है। एक तो हमने देखा ना मल्टीपल ड्रिलिंग की जा रही है ताकि ज़्यादा रिसोर्सेज, सेकेंड हम रिलीफ ड्रिलिंग कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें कि वहाँ पे हमारे जो ड्रिलिंग ऑपरेशंस हैं उनकी जो हम स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकें, तो उसके लिए ये परफॉर्म की जा रही होती है। मल्टीपल वेल्स फ्रॉम अ सिंगल साइट आर नॉट अनकॉमन इन लैंड ऑपरेशंस
ज़मीन के ऊपर ये मल्टीपल जो ड्रिलिंग की जाती है या जो आपके ये कोई कॉमन नहीं है, ये आपकी क्या हो गई है, कंटिन्यूसली चीज़ चल रही है। द बेसिक प्रिंसिपल इज़ द इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इसके अंदर मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपका फ़ायदा ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा ऑयल निकलेगा उतनी ज़्यादा आपकी सेल होगी, उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे रिकवरी वगैरह भी होगी। तो इकोनॉमिक वहाँ पे बेनिफिट्स के लिए ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। या मल्टीपल साइट्स होती हैं, पाइपलाइंस, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, जब आप अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं उनके लिए आप ये करते हैं। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न साइबेरिया ड्रिलिंग इज़ फ्राम मल्टी वेल साइट। साइबेरिया के अंदर ज़्यादातर जो आपको वेस्टर्न साइबेरिया के अंदर ड्रिलिंग जो की जाती है वो मल्टीपल वेल साइट्स की जा रही होती है, मतलब एक ही अंदर मल्टीपल वेल्स वहाँ पे आपके ड्रिल किए जाते हैं, जिसके थ्रू वहाँ पे क्या किया जाता है, ऑयल वगैरह को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। क्लियर हो गया? कुछ समझ आई? कोई नहीं आ रही है समझ? मुश्किल है? काफ़ी है इतना? नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे साइड ट्रैक। जो आपकी डिफरेंट ड्रिलिंग्स आ रही हैं, साइड ट्रैक कौन सी होगी, रिलीफ वर्ल्ड ड्रिलिंग कौन सी होती है, मल्टीपल टारगेट्स क्या होता है, डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या होता है इसके अंदर।